तो भारत ने जापान को अब ये बता दिया है कि वह भारत को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, भारत बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। दरअसल एक तरफ जहां जापान ने भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर अमेरिका के इशारे पर कई प्रतिबंध लगाए, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस बहुत बड़ी डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। दरअसल आपको मालूम हो तो हाल ही में जापान की तरफ से भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर सेक्शंस लगा दिया गया, और इसका सीधा कारण बताया गया कि यह कंपनियां रूस की कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं। लेकिन जापान ने भारत की कंपनियों पर सेक्शंस लगाकर जहां भारत को रोकने की कोशिश की, वहीं अब भारत रूस के साथ ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके लिए रूस की तरफ से भारत को अप्रूवल भी मिल गया है। और इस एग्रीमेंट के फाइनलाइज होने के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सचेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि एक तरफ जहां पश्चिमी देश और G7 में शामिल कंट्रीज भारत और रूस पर प्रतिबंध लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच की दोस्ती और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती ने दुनिया भर के कई देशों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि रूस की तरफ से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, और वहीं भारत के द्वारा रूस को कई सेक्टर में मदद हो रही है। और इस समय भारत में अकेले रूस से 1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कच्चा तेल इंडियन रिफाइनरी खरीद रही है, जिसके कारण भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल ही रहा है, लेकिन रूस की भी बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो रही है। लेकिन भारत को रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने से कहीं ना कहीं अरब देश और पश्चिमी देशों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के कारण उन्हें भी लो प्राइस में ही कच्चा तेल बेचना पड़ रहा है, जिससे उन देशों का नुकसान हो रहा है जो अभी तक भारत को या फिर अन्य देशों में कच्चा तेल बेचते आए हैं। इसीलिए हाल ही में अमेरिका जैसे पश्चिमी देश और G7 में शामिल अरब देशों की तरफ से जापान पर प्रेशर बनाया गया कि वह भारत की उन कंपनियों पर सेक्शंस लगा दे जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही है।